नमस्कार दोस्तों, मैं अमन स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन हब पे। आज है 6 नवंबर और चलिए जानते हैं 6 नवंबर से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स। आज का पहला विषय आर्टेमिसिनिन आधारित संयोजन चिकित्सा यानी कि एससीटी का उपयोग निम्नलिखित में से किस बीमारी के इलाज के लिए किया जाता है। ऑप्शन है कोविड-19, मलेरिया, स्वाइन फ्लू या क्षय रोग। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होता है बी, मलेरिया। एक्सप्लेन देखते हैं। तो 2000 के दशक से शुरुआत से आर्टिमिसिनिन आधारित संयोजन चिकित्सा यानी कि एसीटी मलेरिया के गैर गंभीर मामलों के लिए अत्यधिक प्रभावी उपचार रही है। प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम मलेरिया के सबसे खतरनाक रूप के लिए जिम्मेदार परजीवी है, जो मादा एनाफ्लीज मच्छरों के माध्यम से मनुष्यों में फैलता है। इस परजीवी का उपचार मुख्य रूप से एक पूरक मलेरिया रोधी दवा के संयोजन में आर्टिमिसिनिन आधारित दवाओं के प्रशासन पर निर्भर करता है। एसीटी उपचार के पहले 3 दिनों के दौरान परजीवियों की संख्या को कम कर देता है, जबकि साथी दवा की भूमिका शेष परजीवियों को खत्म करने और संक्रमण को ठीक करना रहता है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में एसीटी की विफलता वैश्विक विश्व स्वास्थ्य के लिए एक गंभीर चिंता का विषय है, क्योंकि दवा प्रतिरोधी उपभेदों के फैलने से बीमारी को नियंत्रित करना और अधिक कठिन हो सकता है। अगला विषय हाल ही में कभी कभी समाचारों में देखे जाने वाला वराह निम्नलिखित में से किसका हिस्सा है। ऑप्शन है चंद्रयान-3 मिशन, समुद्रयान मिशन, पश्चिमी घाट स्थानिक निर्णय समर्थन प्रणाली या अग्नि, जो कि नए भारत के नवाचारों का त्वरित विकास है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होता है बी, समुद्रयान मिशन का हिस्सा है। एक्सप्लेन देखते हैं। तो आपका जो वराह है, तो वराह समुद्री खनन वाहन है जो गहरे महासागर मिशन का एक हिस्सा है, जिसे समुद्रयान मिशन भी कहा जाता है। यहाँ पे अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे मास्ताया 6000 भी गहरे महासागर मिशन का एक हिस्सा है। यह एक स्वचालित ट्रैक आधारित समुद्री खनन प्रणाली है और लचीली राइज तकनीकी पर काम करती है। फ्लेक्सिबल राइजर लचीले पाइपों का एक वर्ग है जिसका उपयोग समुद्र के नीचे की पाइपलाइनों को फ्लोटिंग ऑफशोर इंस्टॉलेशन से जोड़ने के लिए किया जाता है। वराह को एक उच्च शक्ति वाली लचीली कार्ड प्रणाली का उपयोग करके सतह के जहाज से समुद्र तल पर उतारा जाता है। एक बार जब वह वाहन समुद्र तल पर पहुंच जाता है तो वह इधर उधर घूमने के लिए सक्षम हो जाएगा, जबकि सतह का जहाज एक साथ चलता रहेगा। यह कीमती पॉलीमेटेलिक नोड्यूल के निष्कर्षण की सुविधा के लिए एक उच्च शक्ति दबाव पंप प्रणाली का उपयोग करता है। इस नोड्यूल को समुद्र तल से जहाज तक पंप किया जाता है और यह उपलब्धि पानी के भीतर खनन मशीन के लिए दुनिया की सबसे गहरी गोता लगाने वाली उपलब्धि है। अगला क्वेश्चन है ऑपरेशन सेस, जो हाल ही में कभी कभी समाचारों में देखा जाता है, निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। ऑप्शन है इमारती लकड़ी के अवैध व्यापार पर अंकुश लगाना, या सोशल मीडिया में बाल यौन शोषण सामग्री पर अंकुश लगाना, स्कूली छात्रों में बड़े नशीले पदार्थों पर अंकुश लगाना, या अकेले यात्रा करने वाली महिला यात्रियों को सुरक्षा प्रदान करना। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होता है ए कि इमारती लकड़ी के अवैध व्यापार पर अंकुश लगाना। एक्सप्लेन देखते हैं। तो हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने रेड सैंडर्स सहित इमारती लकड़ियों के अवैध व्यापार पर अंकुश लगाने के लिए ऑपरेशन सेस का चौथा चरण शुरू किया है। कीमती लकड़ियों के तस्करों के संगठित सिंडिकेट का भंडाफोड़ करने के लिए साल 2015 में ऑपरेशन सेसा शुरू किया गया था। सेस का नाम कर्नाटक की सीमा से लगे आंध्र प्रदेश के शेषाचलम जंगल से लिया गया है। इस पहल के तहत भारतीय सीमा शुल्क का राजस्व खुफिया निदेशालय लकड़ी के अवैध व्यापार पर अंकुश लगाने के लिए कई अन्य देशों की जांच एजेंसियों के साथ मिलकर काम करता है। ऑपरेशन सेस के चौथे चरण का उद्देश्य रेड सैंडर्स सहित इमारती लकड़ियों के अवैध व्यापार पर अंकुश लगाना है। अगला विषय हाल ही में कैटोलेओमाइसेस अल्बोस्कवामोसस समाचारों में देखा गया। यह निम्नलिखित में से किसकी प्रजाति है। ऑप्शन है मशरूम की, लाइकेन की, शैवाल की या फर्न की। तो सही ऑप्शन होता है आपका ए कि यह मशरूम की एक प्रजाति है। एक्सप्लेन देखते हैं। तो पोलोड में जवाहरलाल नेहरू उष्णकटिबंधीय वनस्पति उद्यान और अनुसंधान संस्थान के शोधकर्ताओं ने एक नई कवक प्रजाति की खोज की है
अब यहाँ पे है कि जिसे कैडोले माइसेस अल्बोस्क्वामोसस के नाम से जाना जाता है। कैडोले माइसेस की नई प्रजाति है जो एक अपेक्षाकृत छोटी प्रजाति है जिसकी दुनिया भर में केवल 35 प्रजातियां हैं। अब यहाँ पे कैडोलेमाइसिस जो है अल्वा स्कामोसिस प्राकृतिक जंगल में मृत लकड़ी या बांस के ढेर में पाया जा सकता है। आज का अंतिम विषय सैनिटरी और फाइटोसैनिटरी समझौता निम्नलिखित में से किस संगठन से जुड़ा है। ऑप्शन है WTO यानी कि विश्व व्यापार संगठन, विश्व खाद्य कार्यक्रम यानी कि WFP, या विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO, या खाद्य और कृषि संगठन यानी कि FAO। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होता है कि सैनिटरी और फाइटोसैनिटरी जो है वह WTO से जुड़ा है। एक्सप्लेन देखते हैं। तो एक्सप्लेन में आपका कि विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO का सैनिटरी और फाइटोसैनिटरी समझौता यह सुनिश्चित करता है कि WTO सदस्यों के बीच व्यापारिक उत्पाद कीट और बीमारी नहीं फैलाते हैं और खाद्य उत्पादों में हानिकारक पदार्थों या रोगजनक नहीं होते हैं। यहाँ पे SPS समझौता 1 जनवरी 1995 को WTO की स्थापना के साथ लागू हुआ। WTO में कुल 164 देश हैं, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका सहित। तो दोस्तों ये थे आज के करंट अफेयर्स के अपडेट। अब समय पिछले सेशन में पूछे गए प्रश्न का उत्तर देने का। तो पिछले सेशन में आपसे पूछा गया था कि वनडे विश्व कप इतिहास में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन हो गए हैं भारतीय। तो जिसका सही उत्तर था मोहम्मद शामी। तो जिन्होंने भी सही उत्तर दिया उनके लिए बधाई। अब समय आज के प्रश्न का। तो आज का प्रश्न है कि हाल ही में कैडोलोमाइसेस अल्बोस्क्वामोसस समाचारों में देखा गया। या निम्नलिखित में से किसकी प्रजाति है। मशरूम की, लाइकेन की, शैवाल की या फन की। तो आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें तथा इस पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।